काउंसलिंग का प्रोसेस अगर आप लोगों ने सही तरीके से नहीं जांचा, नहीं तरीके से, उसके अकॉर्डिंगली आपका फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग के अंदर आपको सीट्स मिल जाएंगी। तो उसके अंदर आप समझो जो बची हुई सीट्स होंगी उसके ऊपर ही मिड एंट्री आपकी होती है, तो अपग्रेड करने का मौका आपको मिलने वाला है। तो इन डेट्स को बिल्कुल भी मिस मत कर दीजिएगा। फेज 3 इंपॉर्टेंट फेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वाली वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे अभी आप सभी का काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, और काउंसलिंग का प्रोसेस अगर आप लोगों ने सही तरीके से नहीं जांचा, नहीं तरीके से उसे फॉलो किया, तो आप लोग कितने भी अच्छे मार्क्स लेके आए होंगे तो उसके अंदर भी आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पे मैं आप सभी को ना स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझाऊंगा। अभी फेज 3 आपका मोरलेस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपके सामने दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ डेट्स दी हुई हैं, है ना। तो डेट्स अगर मैं आपके सामने यहाँ पे दिखाना की कोशिश करूं, तो ये देखो ये लिखी हुई है डेट्स। तो अभी आप हम लोग ये सारी की सारी चीजें हो गई। रजिस्ट्रेशन फेज 1 आपका हो गया है, रजिस्ट्रेशन फेज 2 आपका हो गया है, करेक्शन विंडो भी आपकी बंद हो चुकी है। अब सिमुलेटेड रैंक्स भी आ गए थे। तो सिमुलेटेड रैंक्स के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने थोड़ी बहुत ही रीशफलिंग कर दी होगी। बहुत सारे बच्चों के मेरे को मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे को ना रीशफलिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जो हमारी प्रेफरेंसेस थी उसमें भी कुछ कुछ इशू आ रहा था, लेकिन वो टेक्निकल ग्लिच था। लेकिन अब फाइनली बच्चों के फिर वापस से ही उन्हीं बच्चों के रिवर्ट आने शुरू हो गए थे कि सर अब हमारा सब कुछ चीजें सही लग रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ सिमुलेटेड रैंक्स वाला केस भी कंप्लीट हो गया। अब आपकी क्या होने वाली है, एलोकेशन आने वाली है 16 जुलाई को। अब देखो यहाँ पे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है आपके पास। आप लोग जैसे ही 16 जुलाई को आपकी शाम को 5 बजे बोलिए, तो हम लोग 4 बजे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी 6-7 बजे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी सिमुलेशन रैंक सॉरी ये आपकी एलोकेशन ऑफ द फर्स्ट सीट्स आ जाएंगी। इसके अंदर मतलब क्या होगा, जो आपने प्रेफरेंसेस भरी थी उसके अकॉर्डिंगली आपका फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग के अंदर आपको सीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को अपनी प्रेफरेंसेस की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो मिल जाएगी, बहुत सारे बच्चों को उनको थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिलेगी, तो मतलब अपने अकॉर्डिंग मिलेगी, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली मिलेगी। तो यहां पे आप सभी को ध्यान देना है कि आपको एक्सेप्ट जरूर करनी है चीजें। अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो चीजें दिक्कत हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कि हमारे को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी। और बहुत स्टूडेंट्स का ये भी डाउट आएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये वाली जो डेट्स हैं उनको मिस कर गए हैं। अब क्या करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कैसे लेंगे सर, सीयूटी का एग्जामिनेशन हमने दे दिया है, हमसे ये वाली डेट्स मिस हो गई, अब क्या करें। तो आपका मिड एंट्री होगी तो उसके अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। और मिड एंट्री के ऊपर भी ना डिपेंड करता है, देखो जो बची बची सीट्स होती है ना उसके ऊपर ही मिड एंट्री होती है ना। उसके अंदर बहुत ज्यादा हैवी कंपटीशन होता है, क्योंकि सीट्स बहुत कम बची होती हैं और बहुत ज्यादा बच्चे उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ अपग्रेड भी कर रहे होते हैं बच्चे, है ना। तो उसके अंदर आप समझो जो बची हुई सीट्स होंगी उसके ऊपर ही मिड एंट्री आपकी होती है। अब चलो यहां पे हम बात कर लेते हैं। तो क्या है आपके पास, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट सीएसएस एलोकेशन लिस्ट आपकी होने वाली है 16 जुलाई को। तो अगर मैं आपको बोलूं तो देखो किस तरीके से आपका दिखेगा। लास्ट ईयर का 2025 का अगर मैं आपको बोलूंगा डेटा दिखा रहा हूं मैं आपको, एक स्टूडेंट का है, ठीक है। यहां पे इस बच्चे को ये वाला एक कॉलेज मिला था, ठीक है, इसके क्लस्टर इनोवेशन सेंटर मिला था। इसके अंदर एलोकेशन सीट दी हुई है आपके पास, एलोकेशन सीएसएस पोर्टल, ठीक है। एलोकेशन दिया हुआ है आपको, एलोकेटेड सीएसएस राउंड 1, ठीक है। सीट दिया हुआ है, इसकी कैटेगरी दी हुई है, स्कोर इसका दिया हुआ है। अब क्या है, एलोकेटेड सीट नॉट एक्सेप्टेड बाय एप्लीकेंट। जब आएगा आपके पास तो वो स्टेटस ऑब्वियसली जब वो रिलीज करेगा तो आप एकदम से रिलीज होते ही तो एक्सेप्ट नहीं कर लोगे। तो यहां पे नॉट एक्सेप्टेड बाय एप्लीकेंट, इस चीज को ध्यान रखना बेटा, आपको एक्सेप्ट करनी है। अगर आपको अपग्रेड भी करना है तो उसमें सारा का सारा जो डिटेल देगा ना उसके साथ कल ही उसमें पता चल जाएगा। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, अगर आपको लगता है ठीक है मेरी ये वाली प्रेफरेंस है, मुझे इसी कॉलेज के अंदर इसी कोर्स के अंदर जाना है, फटाक से उसके अंदर एक्सेप्ट कीजिएगा, अपनी व्यू डिटेल्स कीजिएगा और फीस पेमेंट कर दीजिएगा। कल के बाद आपका पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों को लगता है कि सर मुझे अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड करने का मौका आपको मिलने वाला है, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर लगती हैं। आप समझे कि जो आपकी सीट है उस वो तो आपने एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद आप अपग्रेड करने पे जा रहे हो, तो आप सोचो कि यू नेवर नो कि वहां पे जिस कॉलेज के लिए जिस कोर्स के लिए आप अपग्रेड कर रहे हो तो वहां पे कितना कंपटीशन है। तो मेरी एक एडवाइस आप सभी को ये रहेगी, पर्सनल एडवाइस आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा ये रहेगी कि अगर आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, मतलब मान के चले 1000 में से आपके 900 प्लस मार्क्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि सर मेरे को अपनी थर्ड प्रेफरेंस मिली है लेकिन मुझे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे जाना है, तब भी मैं बोलूंगा सोच समझ के कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें अगर आपको लगता है कि सर मैं आपको पर्सनली आपको गाइड करूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं, मैं एक लाइव सेशन आप सभी के लिए आऊंगा। अगर बहुत ज्यादा बच्चों के लिए उसके अंदर क्या बोलेंगे कि कमेंट्स आएंगे, तो क्लियर है बात। तो ये इस तरीके से आपका दिखेगा, इस तरीके से आपको सारी की सारी चीजें करनी है। अब
कल के बाद क्या होने वाला है, कैंडिडेट को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने की डेट्स भी देखो बिल्कुल फाइनल की 16 जुलाई से आपका शुरू होने वाला है ये, ठीक है ना। 16 जुलाई से आपका ये चीजें शुरू होने वाली है बेटा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास रात की 11 मतलब 12 बजे तक अगर मैं पकड़ लूं तो जुलाई 18 तक का ही टाइम है। तो इन डेट्स को बिल्कुल भी मिस मत कर दीजिएगा। यू नेवर नो, आपको पहले ही चांस में अच्छी प्रेफरेंस मिल गई और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी है तो आपके हाथ से मौका चला जाएगा, ठीक है। 2 दिन का पूरा टाइम वो दे रहे हैं, 1.5 दिन मान लेता हूं मैं, 1.5 दिन का आपके पास टाइम है, तो अच्छे से उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जो बच्चे सोचते हैं कि सर इसके बाद क्या होने वाला है, तो इसके बाद क्या है, आपको वेरीफाई एंड अप्रूव ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, 16 से 20 तारीख तक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट है आपके पास 21 तारीख तक, पेमेंट का पास आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट आप लोग 18 तारीख तक ही कर सकते हैं, ठीक है। देखो इन्होंने ये इस चीज को हाईलाइट भी कर रखा है, ठीक है। एक्सेप्ट करने का टाइम आपके पास 18 जुलाई तक का ही है, ठीक है। वेरीफाई एंड अप्रूव करने का टाइम आपके पास 20 जुलाई तक का ही है, और अगर आपको लगता है पेमेंट, हाँ जी मेरे को सब कुछ फिक्स करना है इसी कॉलेज के अंदर, तो वो आपका 21 जुलाई तक हो जाएगा। वो आपका क्या है, 21 जुलाई तक आपके पास हो जाएगा बेटा, ठीक है ना बेटा। ये सारी की सारी चीजें। अब फिर उसके बाद आपका जैसे 21 जुलाई को खत्म होगा तो आपका 25 जुलाई से सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें, फेज 3 इंपॉर्टेंट फेज है, बिल्कुल लास्ट एज तक तुम पहुंच गए हो, इसको बहुत अच्छी तरीके से करना। कुछ भी छोटी छोटी सी भी गलतियां आपको आपके एडमिशन से बहुत दूर लेके जा सकती हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा। एंड आप सभी के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं, आपको गाइड करने के लिए खड़े हैं, है ना। आपका कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स के अंदर जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे लिखिए, मैं उनको पर्सनली पढ़ता हूं और आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन डाउट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।